नमस्कार दर्शकों, स्वागत है मां कामाख्या वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पर। मैं हूं आचार्य चंद्रमोहन पांडे और आज हम चर्चा करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण गोचर की। 15 मार्च 2026 को सूर्य का मीन राशि में प्रवेश। यह गोचर क्यों खास है? क्योंकि सूर्य जो है आत्मा का कारक होता है, ऊर्जा का कारक होता है, प्रतिष्ठा का कारक होता है। मीन राशि आध्यात्मिक, करुणा और अंतर्ज्ञान की राशि है। दोनों का मेल जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। आज हम विस्तार से समझेंगे सूर्य का गोचर ज्योतिषी अर्थ, मीन राशि की गहराई, जीवन के हर क्षेत्र पर प्रभाव, आध्यात्मिक संदेश, उपाय और सावधानियां। वैदिक ज्योतिष में सूर्य आत्मा का कारक होता है, पिता प्रतिष्ठा सत्ता का कारक होता है, नेतृत्व क्षमता का कारक होता है, स्वास्थ्य और ऊर्जा का कारक होता है और सरकारी कार्यों का भी कारक होता है। अगर सूर्य मजबूत हो तो आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में सम्मान मिलता है और निर्णय क्षमता मजबूत होती है। वहीं अगर सूर्य आपका कमजोर है तो आत्मविश्वास की कमी आती है, स्वास्थ्य समस्या बनी रहती है, करियर अस्थिरता बना रहता है। मीन राशि जो है जल तत्व की राशि है, गुरु ग्रह की राशि है, कल्पनाशील और आध्यात्म की राशि है। संवेदनशील, दयालु, आध्यात्मिक झुकाव, रचनात्मक सोच, ये सब इसकी विशेषताएं होती हैं। जब सूर्य यहाँ आता है तो अहंकार नरम होता है, आध्यात्मिक सोच बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन जरूर होता है। यह गोचर हमें सिखाता है शक्ति का उपयोग सेवा में ही करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, आंतरिक शांति की खोज रहती है। इस दौरान ध्यान की इच्छा बढ़ती है, आध्यात्मिक झुकाव होता है, रचनात्मक सोच बढ़ती है। लेकिन भावुक निर्णय नुकसान दे सकते हैं, ऊर्जा थोड़ी कम महसूस हो सकती है। सूर्य मीन राशि में जब गोचर करते हैं तो अक्सर धार्मिक गतिविधियां बढ़ती हैं, आध्यात्मिक आंदोलन में वृद्धि होती है, कला, फिल्म, संगीत क्षेत्र में सक्रिय होते हैं और मानवता और करुणा पर चर्चा होती है, मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता होती है, सांस्कृतिक गतिविधियां बढ़ती हैं। ये हमें संकेत मिलते हैं। सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलती है, शिक्षा और काउंसलिंग क्षेत्र में लाभ मिलता है, विदेश संबंधी कामों में उन्नति होती है। वहीं बात करते हैं सावधानी की तो निवेश जो है सोच समझ करके करें, भावनात्मक निर्णय ना लें। और लाभ की बात करते हैं तो कलाकारों को इससे लाभ मिलता है, लेखकों को इससे लाभ मिलता है, शिक्षकों को इसमें लाभ मिलता है, आध्यात्मिक मार्गदर्शक होता है। इस दौरान भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है, रिश्तों में समझदारी बढ़ती है और पुराने रिश्ते सुधर सकते हैं। वहीं गलत फहमी से बचना होगा, ओवर इमोशनल नहीं होना है, संवाद खुल करके करें, अपेक्षाएं संतुलित रखें। और इस समय में थकान आपको महसूस हो सकती है, मानसिक संवेदनशीलता बनती है, नींद में आपको कमी आती है। तो इसलिए आपको सुझाव दिया जाता है ध्यान करें, योग करें, पर्याप्त पानी पिएं। यह गोचर बताता है असली शक्ति हमारे अंदर होती है, करुणा सबसे बड़ा धर्म होता है, आध्यात्मिक जीवन संतुलित करती है। यह समय ध्यान, साधना, सेवा कार्य के लिए श्रेष्ठ है। अब हम बात करते हैं सूर्य के 12 भाव के फलों के बारे में। अगर जातक का सूर्य प्रथम भाव में है तो सूर्य शुभ हो तो जातक आत्मविश्वासी, सत्यनिष्ठ और सरकारी स्रोतों से लाभ पाने वाला होता है। उसकी आय स्थिर रहती है और वह सुनी सुनाई बातों पर नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव पर विश्वास करता है। यदि यही सूर्य अशुभ हो जाए तो पिता से संबंध, कष्ट, संतान बाधा और पारिवारिक अस्थिरता के योग बनते हैं। वहीं दूसरे भाव में स्थित सूर्य व्यक्ति को आत्मनिर्भर, कला कौशल में दक्ष और परिवार के प्रति उत्तरदायी बनाता है। अशुभ स्थिति में यही सूर्य लालच, विवाद और आर्थिक असंतुलन का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं तीसरे भाव के सूर्य की। तो तीसरे भाव का सूर्य साहस, बौद्धिक क्षमता और आत्मनिर्भरता देता है, जबकि पीड़ित सूर्य चोरी, भय और पड़ोस से जुड़े संकट उत्पन्न कर सकता है। अब बात करते हैं आपके चौथे भाव में अगर सूर्य है तो यदि सूर्य बलवान हो तो जातक बुद्धिमान, प्रशासक, संपत्ति संपन्न और वंश के लिए विरासत छोड़ने वाला बनता है। सूर्य चंद्र की युति शोध और नवाचार से धन दिला सकता है। वहीं बात करते हैं आपके अगर पांचवें भाव में सूर्य है तो सूर्य संतान सुख, परिवार की उन्नति और राजकीय संरक्षण देता है। और जबकि सूर्य पीड़ित हो तो सूर्य संतान कष्ट और वैवाहिक दुख का कारण बन सकता है।
अब बात करते हैं छठे भाव की। तो छठे भाव में अगर सूर्य है आपके, तो शत्रु विजय और सरकारी सेवा के योग बनाता है। लेकिन वहीं अगर ये सूर्य पीड़ित होता है, तो स्वास्थ्य और संतान से जुड़ी परेशानियां आपको देता है। अब बात करते हैं सातवें भाव की। तो सातवें भाव में अगर आपका सूर्य है, तो सूर्य उच्च पद, राजनीतिक प्रभाव और असीम आय का संकेत देता है। जबकि पीड़ित सूर्य गंभीर रोग, वैवाहिक कष्ट और आकस्मिक संकट उत्पन्न कर सकता है। वहीं बात करते हैं आपके आठवें भाव की। अगर आपके आठवें भाव में सूर्य है, तो सूर्य दीर्घ आयु, साहस और शासन और संरक्षण देता है। जबकि अशुभ सूर्य आर्थिक अस्थिरता और मानसिक बेचैनी का कारण बनता है। वहीं बात करते हैं आपके नवें भाव की। तो नवें भाव में अगर आपका सूर्य है, तो सूर्य भाग्य, धर्म और परोपकार से जोड़ता है। जबकि अशुभ सूर्य प्रतिष्ठा, हानि और भाई बंधु से कष्ट देता है। अब बात करते हैं आपके 10वें भाव की। तो 10वें भाव का सूर्य अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। शुभ सूर्य सरकारी लाभ, उच्च पद और सामाजिक सम्मान देता है। जबकि अशुभ सूर्य पिता, हानि और करियर में अवरोध उत्पन्न करता है। अगर आपके 11वें भाव की बात करें, तो 11वें भाव का सूर्य आय, संतान और नेतृत्व प्रदान करता है। लेकिन पीड़ित सूर्य आयु और स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं आपके 12वें भाव। 12वें भाव का सूर्य यदि शुभ हो, तो विदेश, व्यापार और आध्यात्मिक उन्नति के योग बनते हैं। वहीं अगर ये सूर्य अशुभ हो, तो अवसाद, आर्थिक हानि और सरकारी दंड का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं सूर्य को मजबूत करने के उपाय। तो रोज सूर्य को जल दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, तांबे के पात्र का जल पिएं और गरीबों को गुड़ गेहूं दान करें। आध्यात्मिक उपाय हैं, ध्यान करना चाहिए, सेवा कार्य करने चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। यह गोचर सिखाता है शक्ति का सही उपयोग करें, अहंकार कम करें, दूसरों की मदद करें। यही असली आध्यात्मिक उन्नति है। 15 मार्च 2026 का सूर्य गोचर आपको आत्मचिंतन का समय प्रदान करता है, आध्यात्मिक विकास का अवसर प्रदान करता है, रिश्तों और करियर में सुधार देता है। अगर आपको यह विस्तृत ज्योतिषीय विश्लेषण उपयोगी लगा, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमें गहन ज्योतिषीय ज्ञान आप तक लाने की प्रेरणा देता है। आप सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। धन्यवाद। जय नमस्कार।